हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा, तो वीडियो अंत तक देखेगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर कोई भी यूट्यूबर ऐसा वीडियो नहीं रखा है अभी तक। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हमारे चैनल पे आसानी से सिखाया जाता है आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट मीन फ्रॉम एज्यूम मीन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। पहले ये जो डेटा है इसको समझेंगे। ये डेटा कौन सा डेटा है? तो ये जो डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना ये जो है इसका मीन कैसे निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड से। ये जो डेटा था ये ग्रुप डेटा था, कंटिन्यूअस सीरीज था। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ये आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज सीखने वाले हैं एज्यूम मीन मेथड, इसका डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है, अनग्रुप डेटा का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक टेबल बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आप लोग इस प्रकार का टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पहले देख लें। ये जो क्वेश्चन है एक्स एफ के टर्म में है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आए, यहाँ पे देख सकता है हाइट ऑफ मेल, हाइट ऑफ फीमेल, यहाँ पे देख सकता है नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ फ्लावर, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, बस टेबल देखना है। इसी प्रकार का टेबल आएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल नहीं आएगा। जिस तरह से इस तरह से क्लास इंटरवल आया था, ये क्लास इंटरवल में है, ये आपका क्लास इंटरवल में नहीं है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसको बोला जाता है अनग्रुप डेटा डिस्क्रीट सीरीज। तो इसका टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद d इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखना है, f इंटू डी लिखना है। आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आपको फॉर्मेट यही बनाना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। बस ये चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमेशा दोनों सेम लिखना है, ठीक है। और जो डिनोशन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो उसको एक्स ही डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो उसको एफ ही डिनोट करेंगे। याद रखना है, डिनोशन याद रखना है, सेम रखना है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फ्लावर में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी तरह में मैं ये टेबल में भर दूंगा। 5, 6, 7, 8 इस तरह से भर दूंगा मैं, ठीक है। 9, 10, 11, ठीक है। आपको भी इस तरह से भर देना है। यहाँ पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे उस तरह से भर देना है, फिलअप कर देना है। अब नंबर ऑफ प्लांट का मतलब है ये जो है आपको नंबर ऑफ प्लांट में लिख देना है। यहाँ पे 10 है, 10 लिख देंगे। 18 है, 18 लिख देना है। 20 है, 20 लिख देना है। 30 है, 30 लिख देना है। 15 है, 15 लिख देना है। उसके बाद 8, 7 है, 8, 7 इस तरह से आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे d इक्वल टू एक्स माइनस ए है। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लिख लेंगे, ठीक है। मीन को ए का डिनोटेशन दे देंगे। एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है, आप इसमें से कोई भी नंबर को एज्यूम कर ले। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ 8, ठीक है। आप यहाँ पे 8 एज्यूम कर लेता हूँ मैं, a बराबर 8। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। 5 करना है तो 5 कर ले, 6 करना है तो 6 कर ले, 7 करना है तो 7 कर ले। मैंने 8 किया तो 8 कर लिया। आपका मन है 9 करना है तो 9 कर ले, 10 करना है तो 10 कर ले, 11 करना है तो 11 कर ले। कोई भी नंबर आप लोग एक्स में से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर एक ही आएगा, बस आंसर सेम आता है, याद रखना है। उसके बाद d इक्वल टू एक्स माइनस ए है, ठीक है। एक्स हमारा 5 है, ए हमारा 8 है, तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी तरह से 6, एक्स हमारा 6 है, 8 हमारा ए है, 6 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। उसी तरह से एक्स माइनस ए है फॉर्मूला ना, एक्स हमारा 7 है, ए हमारा 8 है, 7 माइनस 8 -1 हो जाएगा। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना है। इतना करने के बाद f इंटू डी है, f किधर है हमारा, ये है, d हमारा ये है। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 इंटू 3, 10 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। 18 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। 20 इंटू -1 -20
20 हो जाएगा। 30 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 8 इंटू 2 16 हो गया हमारा, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेटर है आपका, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू जब मैंने लिखने के लिए क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो वही कर दूंगा। 10 इंटू -3 देख सकते हैं कितना आया, -30 आया ना। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करके ये निकाल लेना। इतना करने के बाद आपको समेसन एफ डी निकालना होता है, समेसन एफ इंटू डी। अब समेसन एफ इंटू डी का मतलब क्या है, इन सारों को जोड़ देना है। तो -30 -36 -20 कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं। -30 -30 है यहाँ पे, उसके बाद -36 है, उसके बाद -20 है, ठीक है। उसके बाद से +0 है, 0 नहीं करूँगा, +15 है, +16 है, +21 है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। आपको ये याद रखना है, कैलकुलेटर में जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से -34 आ जाएगा। यहाँ से आपका कोई भी आ सकता है, ठीक है। -34 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, -34, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है -34 आपका एज्यूम मीन के अनुसार आता है। आप लोग यहाँ तक आपका डिफरेंट भी आ सकता है। आप अगर एज्यूम मीन 6 मानेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा, तो आपका गलत नहीं है, याद रखना है। बस प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब मीन का जो फार्मूला होता है वो देख लेंगे। क्या होता है फार्मूला हमारा मीन का, मीन x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू डी बाई एन होता है, ठीक है, एन होता है। अब यन कहाँ से आएगा, यन हमारा क्या आता है, यफ है, जो यफ को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा यन आ जाएगा। इसको सबको जोड़ लेंगे तो हमारा यन आ जाएगा। 10 + 18 कितना हो गया, 28 + 20 + 30 + 15 + 8 + 7। चलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। 10 + 18 यहाँ पे देख सकते हैं, +20 + 30 + 15 + 8 + 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, यन 108 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के यहाँ लिख लेना है 108। मैंने क्या किया, इस सारे को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अब फार्मूला में चलाते हैं। a + a हम लोग कितना माने हैं, 8 हो जाएगा, प्लस समेसन एफ डी कितना है हमारा, समेसन एफ डी बाई एन है ना, समेसन एफ डी कितना है -34 डिवाइड बाई एन हमारा कितना है 108 है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 8, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, -34/108 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 डिवाइडेड 108 करेंगे तो हम लोग का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.3148, 0.3148। अब 8 - 0.3148 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, चलिए कर देता हूँ। 8 - 0.3148 करूँगा तो जो आंसर आएगा हमारा 7.6852, ठीक है, 7.6852 इतना आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी एज्यूम मीन मानते हैं, यहाँ पे एज्यूम मीन कोई भी मानते हैं तो आपका आंसर इतना ही आएगा, 7.68 ही आएगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेटा कोई भी आए, आपका आंसर कोई भी एज्यूम मीन यहाँ पे 9 मानेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो कैसे भी करें आपका आंसर यही आएगा। अगर वीडियो समझ गए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर एकदम अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। आप किस फैकल्टी से हो वो भी कमेंट करना। आपको किसी फैकल्टी का क्वेश्चन पूछना हो, फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, मैथ रिलेटेड, स्टेटिक्स हो, MBA का क्वेश्चन हो, बैचलर का हो, मास्टर का हो, PhD का हो, हमारे ईमेल थ्रू, व्हाट्सअप थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे अपलोड किया जाएगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।